हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग डिस्कस करेगा हिस्ट्री से चैप्टर 6। ये सेकेंड टर्म के लिए 5 चैप्टर है। स्टूडेंट, यही चैप्टर हम लोग एक बार भी डिस्कस नहीं किया, यही चैप्टर हम लोग डिस्कस करेगा। स्टूडेंट, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दो। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो स्टूडेंट, तो चलो शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आज हम लोग का चैप्टर का नाम है रिफॉर्म्स मूवमेंट इन इंडियन सोसाइटी। रिफॉर्म्स मूवमेंट इन इंडियन सोसाइटी। स्टूडेंट देखो, हम लोग का इंडिया जो है टिल 18th सेंचुरी, टिल 18th सेंचुरी मतलब क्या है 17 समथिंग है ना, 1700 समथिंग। तो वहाँ तक 18th सेंचुरी तक, लगभग अराउंड 18th सेंचुरी, हम लोग एग्जैक्टली हम लोग बोल नहीं सकता है। इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड अलोंग जेंडर एंड कास्ट लाइन। ये क्या बोल रहे हैं? इंडियन सोसाइटी, इंडियन जो समाज है वो अलग अलग डिवाइड किया गया, समाज को अलग अलग है। तो अलोंग विथ क्या है? जेंडर। क्या है? आप लड़का या लड़की, अगर लड़का है तो ज़्यादा पावर है, अगर लड़की है तो पावर नहीं है, ठीक है। तो और कास्ट लाइन, या आपका कौन सा कास्ट है, ऊपर कास्ट है, बड़ा कास्ट है या नीचे कास्ट है, ठीक है। इसी आधार से ये इंडियन समाज को डिवाइड किया गया उसी टाइम में। तो देखते हो, सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन वेरी लो। देखो स्टूडेंट, उस टाइम जो लड़कियों का जो पावर है ना, स्टेटस जो पावर है बहुत कम है, वेरी लो। एजुकेशन डिनाइड, उन लोग को एजुकेशन नहीं दिया जाता है, स्कूल में बेचा नहीं जाता है, ठीक है। मैरिड ऑफ एट यंग एज, बहुत ज़्यादा उम्र में, जैसे 5 साल 6 साल 7 साल अगर होगा वो लोग शादी कर देता है, चाइल्ड मैरिज कर देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज प्रैक्टिस आती है। अगर हस्बैंड, अगर कोई भी किसी का वुमेन का हस्बैंड अगर कोई किसी का रीजन से अगर वो मर जाए, अगर डेथ हो जाए, तो उसके हस्बैंड का साथ साथ डेड बॉडी का साथ साथ उसका वाइफ भी आग में जलाया जाता है, ठीक है। फ्यूनरल फायर बोला जाता है। तो मतलब अगर उसका हस्बैंड मर जाएगा तो उसके साथ साथ उसका वाइफ भी मतलब उसी आग में जलाया जाता है। तो वो बोलता है साथी। तो वहाँ पे साथी प्रैक्टिस होता है, बहुत कॉमन है। नॉट अलाउ विदो रीमैरिज। विदो मतलब क्या है? विधवा है ना। तो विधवाओं को दोबारा शादी के लिए नहीं देता है। और नॉट अलाउ इनहेरेंस प्रॉपर्टी। इनहेरेंस मतलब अगर कोई भी लड़की अगर शादी करेगा तो उसका ससुर के घर में जाने के लिए कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दिया नहीं जाता है, ठीक है। इस पास से क्या है, ज़्यादातर लड़की क्या है, गरीब है, और वो लोग क्योंकि कोई पैसा नहीं मिलता है, कोई भी इनकम नहीं होता है उन लोग का, क्योंकि उन लोग को कोई बाहर में काम के लिए अलाउ नहीं है। तो इस बात से लड़के लोग ज़्यादातर गरीब है, तो ये लोग फैमिली का ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। फैमिली जो बोलेगा वही बात सुनना पड़ रहा है, ठीक है। देखो ये सारा क्या है, ये सारा इविल प्रैक्टिस मान लो, ये सारा समाज में इविल प्रैक्टिस है। तो कास्ट रेस्ट्रिक्शन वेर वेरी स्ट्रिक्ट। देखो कास्ट, ऊपर जाति नीचे जाति, ये अलग अलग जाति है, ये कास्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। क्योंकि अगर नीचे जाति होगा उसका साथ ना बैठेगा, ना बात करेगा, ना उसका बॉडी में टच करेगा। ऊपर जाति लोग बहुत मतलब अलग से रहता है, तो छोटी जाति को बिल्कुल मतलब उन लोग को एक्सप्लॉइट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या हो गया, बहुत सारा जो रिफॉर्मर आया, ये रिफॉर्मर क्या है, जो एजुकेशनिस्ट है, पढ़ाई लिखा इंसान है, ज़्यादातर क्या है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर है। मतलब जो बाहर में, विदेश में, ब्रिटेन में, कनाडा में, यूएस में जो पढ़ाई किया, ज़्यादातर जो वेस्टर्न कंट्री में, वहाँ वो लोग जो पढ़ाई करके जब इंडिया में आया तो ये सारा जब देखा है समाज में ये सारा चल रहा है, तो वो लोग क्या है, चेंज करना पड़ेगा। तो ये चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, वुमेन को हम लोग एम्पावर देना पड़ेगा, अपलिफ्टमेंट करना पड़ेगा, वुमेन को ऊपर खींचना पड़ेगा, तभी हम लोग का समाज आगे बढ़ेगा। नहीं तो हम जब तक वुमेन एजुकेशन नहीं होगा, जब तक वुमेन इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, तब तक हम लोग का समाज नीचे ही रहेगा। ये लोग सोचने लग गया, ठीक है। तो सबसे पहले ये लोग क्या है, अलग अलग जो बहुत सारा मतलब रिफॉर्मर है, बहुत सारा रिफॉर्मर है, ये इन्फ्लुएंसर है। तो वो लोग क्या है, जैसे ताराबाई, यहाँ पे मैंने कुछ बस लिख दिया, बहुत सारा है लीडर
इस तरह रिफॉर्मर जैसे ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रमाबाई, ये लोग क्या है ट्रीटिस लिखा है या मोनोग्राफ्स। ट्रीटिस मतलब क्या है, बड़ा बड़ा स्टोरी लिखा है, वो लोग क्या क्या प्रॉब्लम पेश करता है लड़के लोग, ठीक है। ये लोग थोड़ा एजुकेटेड हो गया है तो इस वजह से ये लोग लिखना शुरू किया। टेसिस है, बड़ा बड़ा जो स्टोरी है, जो वॉमेन जो पेनफुल है, पेनफुल स्टोरीज है, ठीक है। उन लोग का जो घर का अंदर, जो दरवाजा का अंदर क्या क्या मतलब चलता है, क्या कैसे व्यवहार करता है, इस तरह ये सारा इस तरह से जो लोग लिखना शुरू किया धीरे धीरे, ठीक है। फिर क्या है राजा राम मोहन रॉय अगेंस्ट साथी। ये राजा राम मोहन रॉय क्या है, वो विलियम बेंटिंग्स जो ब्रिटिश का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश इंसान विलियम बेंटिंग्स के साथ मिलके ये लोग राजा राम मोहन रॉय और विलियम बेंटिंग्स ये लोग क्या है, ये प्रैक्टिस साथी, जो साथी सिस्टम है ना, जो हस्बैंड का साथ, हस्बैंड डेड बॉडी के साथ वो लोग चलाया जाता है आँख में, है ना। तो ये सारा क्या ये लोग प्रोटेस्ट करना शुरू किया, ये राजा राम मोहन रॉय। और ये क्या जाते कुछ समय के बाद जैसे 1829 में ये एबोलिश कर दिया, ये लोग प्रैक्टिस बैन कर दिया, ठीक है, इंडिया में। तो और बहुत सारा जैसे पारसी जर्नलिस्ट, पारसी मतलब पारसिया से आया ये जर्नलिस्ट है, ये इसका नाम है बेरामजी मलाबारी, बेरामजी मलाबारी। इन्होंने क्या चाइल्ड मैरिज, देखो चाइल्ड मैरिज इतना बहुत बुरा हाल है। अगर लड़की होगा 5 साल 6 साल 4 years 5 years 7 years इस टाइम में ये लोग शादी कर देता है। तो लड़की लोग क्या है उस टाइम में शादी का बारे में पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो यही चक्कर है, इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया ये बेरामजी मलाबारी। तो ये बार बार मतलब ब्रिटिश सरकार को मतलब अप्रोच किया है। फिर बाद में इन्होंने ये रिफॉर्मेशन हो गया, अलग अलग जो एज मतलब रखा है ये लोग। लेकिन बाद में क्या शारदा एक्ट 1929 में पास हो गया। ये लड़कियों के लिए 14 years हो गया, फिर मेल्स के लिए बॉय के लिए 18 years बना दिया, ठीक है। ये सारा मतलब ये पुरसी जर्नलिस्ट का वजह से या बेरामजी मलाबार का वजह से ये सारा मतलब हो गया। और ये सिर्फ ये नहीं है, और बहुत सारा इंडियन भी है, इंडियन लड़की भी है, इंडियन वुमेन भी है, इसको सपोर्ट किया, इसका साथ दिया है, ठीक है। बहुत सारा ज्योतिबा फुले ये इन्होंने स्कूल खोला है लॉ कास्ट वुमेन के लिए। लॉ कास्ट मतलब जो सबसे जो छोटी जाति, कम छोटी जाति, उन लोगों के लिए, उस लड़कियों को के लिए इन्होंने स्कूल खोला है, ठीक है, पुणे में। और साथ साथ क्या है ये बेगम बहुत, और इसके साथ साथ और है बहुत स्कूल है, मैंने कुछ 1-2 लिया बस। जैसे बेगम रोकिया सखावत, इन्होंने भी स्कूल खोला है, जैसे पटना में, कोलकाता में। सिर्फ मुस्लिम लड़के की नहीं है, हिंदू लड़के, अलग अलग लड़के भी, कोई भी लड़की यहाँ पे मतलब पढ़ाई कर सकता है। कोलकाता में, पटना में इन्होंने स्कूल खोला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, जैसे ही इन बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने क्या किया, लॉर्ड विलियम जो अब इंडिया में गवर्नर जनरल है, उसी टाइम में ये लोग बहुत बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्होंने बहुत अप्रोच किया, बार बार अप्रिशिएट किया लॉर्ड विलियम को, लॉर्ड डलहौसी को। ये क्या है, ये हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट को लाने के लिए। फिर फाइनली क्या है, इन्होंने मनाया, ईश्वर चंद्र ने मनाया इसको। फिर मनाने के बाद ये लोग दोनों मिलके क्या किया, हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856 में लाया, ठीक है। मतलब अभी विडो क्या है, जितना विधवा है वो लोग दोबारा शादी कर सकता है इसी कानून के हिसाब से। मैंने बहुत कम लिया है, और बहुत सारा रिफॉर्मर है, अलग अलग रिफॉर्मर लिया है, साउथ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। और आप लोग अगर डिटेल जाना है, आप लोग बुक में आप लोग का बुक में मिलेगा डिटेल, तो उसमें अलग अलग नाम आप लोग मिलेगा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लंबा चौड़ा होगा इसलिए आप लोग का बोरिंग लगेगा, तो इसलिए मैंने समराइज कर रहा है। तो फिर बाद में क्या है, महात्मा गांधी जो लॉ कास्ट के लिए इन्होंने फाइट किया जा रहा है, और लॉ कास्ट जो सबसे जो दलित के लिए, दलित लोगों को इन्होंने नाम रखा है हरिजन नाम से बोला जाता है, और या नहीं तो अनटचेबिलिटी, ठीक है, हरिजन अनटचेबिलिटी। और ये महात्मा गांधी एक वीकली न्यूज़पेपर भी निकाला है, एक हफ्ते में एक बार न्यूज़पेपर, उसका नाम भी हरिजन है, ठीक है। हरिजन में क्या है, सिर्फ इन लोग का जो दलित या शूद्रास, उन लोग का बारे में मतलब इस न्यूज़पेपर में आता है, उन लोग का जो क्या क्या परेशानी है, क्या क्या प्रॉब्लम है, उन लोग का बारे में, ठीक है। तो क्या है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उन्होंने भी
फैलना शुरू किया मैसेज, ठीक है, अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। मतलब ये क्या बोल रहा है, ये छोटी जातियों को बहुत मतलब एक्सप्लॉइट कर रहा है, बर्बाद कर दे रहा है, उन लोग को मतलब डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, पिटवा हो रहा है। तो इस वजह से इन्होंने बहुत मतलब अलग अलग प्रोटेस्ट करना शुरू किया, डिमांड करना शुरू किया, ठीक है, अलग अलग तरीक़ा से। तो क्या है इसमें 1927 टू 1932 के बीच में इन्होंने नॉन वायलेंस कैंपेन चलाया, ठीक है। तो क्योंकि ये लोग क्या है, जो बड़ा जाति है, तो जो बड़ा जाति है, हायर कास्ट पीपल है, वो लोग क्या है, इन लोगों को टेम्पल में घुसने नहीं देता है, या जो ट्यूबवेल, जो पब्लिक ट्यूबवेल है, वहाँ से पानी पीने नहीं देता है, लेना नहीं देता है। तो इस वजह से इन्होंने नॉन वायलेंस कैंपेन शुरू किया 1927 से लेकर 1932 तक, ठीक है। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी, इसका मतलब क्या है, ये लोग लोअर कास्ट के लिए बहुत मतलब ये लोग कैंपेन चलाया, कि ये लोग पता है अगर हम लोग का चमास में जो भी कोने सबसे डाउन है वो पर ले जाना है। तो ये लोग क्या अलग अलग, जैसे रिफॉर्मर, ये लोग सबसे जो वमेन बुरा हाल है, जितना सोशल इविल है, जो बहुत खराब चीज़ है, वो सारा ये लोग हटाना शुरू किया। और साथ साथ ये लोग जो महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और बहुत सारा लीडर है, ये लोग क्या है, जो ऊपर जाति, नीचे जाति, बड़ा जाति, छोटा जाति है, ये लोग हटाना शुरू किया, ठीक है। ये लोग कैंपेन शुरू किया, समाज में जो कमी है वो कमी को मतलब पूरा सही करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये है चैप्टर पूरा। अगर आप लोग डाउट हो तो कमेंट करो, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।